हेलो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र की, जिसमें आज हम जिन टॉपिक की बात करेंगे वो है आवेशों के बीच बल तथा कूलाम नियम की। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक आवेशों के बीच लगने वाले बल की। दोस्तों, हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि अलग अलग वैद्युत आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट यानी आकर्षित करते हैं, जबकि एक समान आवेश एक दूसरे को रिपेल यानी प्रतिकर्षित करते हैं। यानी इन दोनों ही परिस्थितियों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत आवेश एक दूसरे पर फोर्स यानी बल लगाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस बल का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड कितना होता है? तो दोस्तों, बल के इस परिमाण को मापने का आइडिया सबसे पहले आया था फ्रेंच भौतिक शास्त्री चार्ल्स ऑगस्टिन दे कूलम्ब को, और उनके द्वारा किन्हीं दो वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाले इस बल को मापने के नियम को कहा जाता है कूलाम नियम। दोस्तों, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी हम लिख सकते हैं कि बल अनुक्रमानुपात Q1 गुणा Q2। इसके अलावा ठीक गुरुत्वाकर्षण बल के जैसे ही इस बल का परिमाण भी व्युत्क्रमानुपाती होता है आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के। यानी अगर दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है तो बल व्युत्क्रमानुपाती होगा r की घात 2 के। अब अगर हम इन दोनों ही स्टेटमेंट्स को साथ में लिखें तो बल के परिमाण F को लिखा जा सकता है अनुक्रमानुपात Q1 Q2 बटे r की घात 2। और अगर अनुक्रमानुपातिकता के चिन्ह को हटाया जाए तो F बराबर होगा K Q1 Q2 बटे R की घात 2 के। दोस्तों, यहाँ पर K को बोला जाता है आनुपातिकता स्थिरांक और इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि बल एक सदिश राशि होती है, यानी इसके परिमाण के साथ साथ इसकी एक निर्धारित दिशा भी होती है। और अगर हम माने कि यहाँ ये दो वैद्युत आवेश हैं जो एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, लाल वाले आवेश को हम 1 से अंकित करते हैं और नीले वाले आवेश को 2 से। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये दोनों ही आवेश एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं, यानी आवेश 1 की वजह से आवेश 2 पर जो बल लग रहा है वो कुछ इस दिशा में होगा। दोस्तों, इसे हम लिख सकते हैं F21, यानी आवेश 2 पर आवेश 1 की वजह से लगने वाला बल। और ठीक इसी तरह आवेश 1 पर आवेश 2 की वजह से लगने वाला बल कुछ इस तरह से होगा और इसे लिखा जा सकता है F12, यानी आवेश 1 पर आवेश 2 की वजह से लगने वाला बल। अब दोस्तों, कूलाम नियम के अनुसार इन दोनों ही बलों का परिमाण होगा एक समान और जो बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा Q1 Q2 बटे R की घात 2। दोस्तों, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट को कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यानी निर्वात की पारगम्यता, और इसका मान होता है 8.854 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 12 कूलम की घात 2 प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और इस मान को रखकर हम निकाल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, जो होती है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर के बराबर। आइए अब इसी नियम पर आधारित एक उदाहरण समझते हैं। क्वेश्चन है,
5 माइक्रोकूलम आवेश के 2 कणों को 1 मीटर लंबे विद्युत रोधी तार से जोड़ा जाता है तथा इस निकाय को एक चिकनी सतह वाली मेज पर रखा जाता है। तार में उत्पन्न होने वाले खिंचाव की गणना करें। यानी 2 कण जिनका आवेश 5-5 माइक्रोकूलम है किसी 1 मीटर लंबे विद्युत रोधी तार से जुड़े हैं। दोस्तों, तार विद्युत रोधी होने की वजह से यहाँ आवेश एक कण से दूसरे कण पर स्थानांतरित नहीं होगा। इसके अलावा ये पूरा निकाय एक चिकनी सतह वाली मेज पर रखा है जिससे किसी भी तरह की मूवमेंट को हम देख सकें। अब हमें निकालना है इस तार में उत्पन्न होने वाला खिंचाव। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये खिंचाव आखिर होगा क्यों, और इसे समझने के लिए हम देखते हैं इस मेज का टॉप व्यू। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि 2 समान आवेश करते हैं एक दूसरे को रिपेल यानी प्रतिकर्षित, यानी ये दोनों आवेश एक दूसरे पर लगाएंगे बल एक दूसरे के विरुद्ध कुछ इस दिशा में, जिसकी वजह से तार में होगा खिंचाव। और दोस्तों, यहाँ पर जो क्वांटिटीज हमें दी गई है वो है Q1 बराबर Q2 बराबर 5 माइक्रो, या यूं कहें कि 5 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 6 कूलम, और R बराबर है 1 मीटर के। अब न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार ये खिंचाव होगा कणों पर लगने वाले बल के ही बराबर, यानी T बराबर F, और कूलम नियम से हम निकाल सकते हैं F, जो बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R की घात 2 के। अब यहाँ पर हम Q1 Q2 और R का मान रखकर इसे हल करें तो F आता है 0.225 न्यूटन, यानी तार में उत्पन्न खिंचाव था 0.225 न्यूटन। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में बताए गए टॉपिक्स आपको समझ आए होंगे। हमारे आज के इस वीडियो में हमने बात की आवेशों के बीच लगने वाले बल की, जिसके परिमाण को मापने के लिए एक नियम दिया था फ्रेंच भौतिक शास्त्री चार्ल्स ऑगस्टिन दे कूलम ने, और जिसे कहा जाता है कूलम नियम, जिसे हमने इस वीडियो में समझा था। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसी पाठ के 2 अन्य विषय वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।